students, welcome to my channel Angrezi to English. Today we will learn the rules of verbs. तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब भी टू, डू, डज, डिड, लेट, मेक या कोई मॉडल्स आए तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है कि टू, डू, डज, डिड, लेट, मेक एंड मॉडल्स आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वहीं जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा वहां पर हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। हैज, हैव, हैड, हैविंग, परफेक्ट टेंस, गेट और पैसिव वॉइस के अंदर हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब आता है तो हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब जब प्रीपोजिशंस आती है जैसे एट, ऑन, ऑफ, आफ्टर, बिफोर, व्हाइल, इन, फ्रॉम, बाय, फॉर, विदाउट, ठीक है, तो इनके बाद अगर हमारे को क्रिया का रूप लगाना पड़े तो हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एंड वी यूज verbs first form plus s या es with third person singular in simple sentence or affirmative sentence of present indefinite। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के साधारण वाक्य में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्रिया में एस और एस का प्रयोग करते हैं। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो एक बार उसे अवश्य देखिएगा, ठीक है। आइए अब हम समझते हैं कि कैसे कैसे ये आता है। जब भी टू आए तो हमारे को फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए। उदाहरण देखते हैं, जैसे आई वांट टू मीट यू, तो देखिए टू आया तो हमने कौन सी फॉर्म लगाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मीट। यहाँ पर हम आई वांट टू मैट, आई वांट टू मीटिंग या आई वांट टू मीट्स नहीं लगाएंगे। वहीं जब भी डू, डज और डिड आता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। जैसे आई डू नॉट गो देयर, शी डज नॉट कम हेयर, आई डिड नॉट मीट हिम। तो आप इन तीनों उदाहरण में देख सकते हैं कि डू, डज और डिड के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, ना कि कोई अन्य फॉर्म का प्रयोग किया है। वहीं लेट आता है तो लेट के बाद भी हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे लेट मी गो, लेट देम कम, तो लेट के बाद हमने क्या करा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया है। अब मेक आता है तो मेक के बाद भी हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल मेक यू वॉश माई कार, तो मेक के बाद वॉश, तो वॉश वर्ड क्या है, हमारी वॉश कौन सी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ध्यान देना हमारे को इन चीजों को अगर हम अच्छे से याद रखेंगे तो हमारी ग्रामर अच्छी होगी और गलतियां भी नहीं होंगी। और मॉडल्स कोई से भी हो सब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एक सेंटेंस का उदाहरण लेता हूँ 13 के 13 मॉडल्स के अंदर ताकि आप अच्छे से समझ पाए। प्ले एक वर्ब लेता हूँ, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर चौथी फॉर्म प्लेइंग और पांचवी फॉर्म प्लेज होती है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं तो देखेंगे आप सभी में कि हम क्या करेंगे, प्ले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, प्लेड, प्लेइंग या प्लेज उसमें नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पे आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कुड प्ले क्रिकेट, आई मे प्ले क्रिकेट, आई माइट प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट, आई शुड प्ले क्रिकेट, आई मस्ट प्ले क्रिकेट, आई नीड टू प्ले क्रिकेट, I ought to play cricket for my country, I used to play cricket, I dare to play cricket, और I would like to play cricket। तो आप ध्यान देंगे कि 13 के 13 मॉडल्स के अंदर हमने क्या करा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया है। अब बारी आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वेंट देयर, तो हमने क्या करा, सी सेकंड फॉर्म लगा दी तो हमारे को पता चल गया कि कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। She called me, I saw you in the market, आप देख सकते हैं कि इन सभी में सेकंड फॉर्म आई और सभी पास्ट इंडेफिनिट के उदाहरण हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, जब पास्ट इंडेफिनिट का हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड लग जाता है और डिड का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, जो कि जैसा कि मैंने आपको पहले वाले नियम में बताया है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि डिड जो होती है वो ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले सेकंड फॉर्म यानी डिड आया और फिर वही वर्ब फंडा कहता है डिड का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वही डिड लगने के बाद फिर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, यानी कि वर्ब फंडा अपना पूरा काम कर रहा है। अब बारी आती है थर्ड फॉर्म के लिए, तो हैज, हैव, हैड, हैविंग,
यानी हैज हैव हैड परफेक्ट टेंस में ही आता है। फिर हैविंग, गेट और पैसिव वॉइस में भी हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव विजिटेड द ताजमहल, तो विजिटेड यानी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। शी हैज गॉन देयर, तो गॉन क्या हो गया, हैज का थर्ड फॉर्म गॉन आई, गॉन क्या हो गया भाई, थर्ड फॉर्म हो गई। तो हमारे को यही बात ध्यान रखनी है कि गॉन आ गया और सॉरी हैज आ गया तो थर्ड फॉर्म लगानी है। हैड के भाई ही हैड जम्प्ड फ्रॉम द रूफ, वह छत से कूद चुका था, तो हैड जम्प्ड, ठीक है, हमने क्या करा, थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया है। अब बारी आती है हैविंग, हैविंग प्लेड क्रिकेट आई विल टेक रेस्ट, तो हैविंग प्लेड, हैविंग क्या हमने कौन सी फॉर्म लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, ठीक है, हैविंग प्लेड क्रिकेट आई विल टेक रेस्ट। परफेक्ट टेंस ऑलरेडी हैज हैव हैड का एग्जांपल दे चुका हूं, तो इसमें हमारा क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हम देख सकते हैं, वे वहां पहुंच चुके होंगे, तो दे विल हैव रीच्ड देयर, तो हमने क्या करा, विल हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड का प्रयोग किया है। गेट के बाद भी हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यू कैन गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, आप अपना मोबाइल ठीक करवा सकते हो, तो गेट का हमने क्या करा, रिपेयर्ड यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। पैसिव वॉइस जितनी होती है उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द जॉब, तो हैव बीन सेलेक्टेड, सेलेक्टेड क्या हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई वॉज पनिश्ड एट स्कूल, तो पनिश्ड क्या हो गई हमारी यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और जो ये सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो आपको बात ध्यान रखनी है कि हमारे को पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। अब बारी आती है कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, हमारे को उसमें आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग करना है। जैसे आई एम गोइंग देयर, आई वॉज गोइंग देयर, आई विल बी गोइंग देयर। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, I had been teaching English since morning, और I will have been teaching English since morning। तो परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने क्या किया है, आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग किया है। अब बारी आती है कुछ प्रीपोजिशन की, जैसे एट, ऑन, ऑफ, आफ्टर, बिफोर, व्हाइल, इन, फ्रॉम, बाय, फॉर एंड विदाउट। तो हम इनके बाद क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब ये बात ध्यान रखनी है कि वो क्रिया हो तभी हमारे को आईएनजी फॉर्म लगानी है। अब मैं कहूँ मैं घर पर हूँ, आई एम एट होमिंग, नहीं, होम इज नॉट ए वर्ब, होम इज ए नाउन, तो आई एम एट होम। और मैंने कहा आप खाना बनाने में बहुत अच्छे हो, तो यू आर वेरी स्मार्ट एट कुकिंग फूड। इसे हम लैंग्वेज में जेरेंट के नाम से जानते हैं। जब हम कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अलावा कहीं भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं वो जेरेंट कहलाता है, ठीक है। तो मैंने कहा आप खाना बनाने में बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी स्मार्ट एट कुकिंग फूड, तो एट के बाद हमने आईएनजी फॉर्म कुकिंग का प्रयोग किया। ही कीप्स ऑन कॉलिंग मी, ऑन आ गया तो हमने आईएनजी फॉर्म कॉलिंग का प्रयोग किया। यू आर फॉन्ड ऑफ राइडिंग द बाइक, ऑफ आया तो हमने क्या करा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया। हम कहते हैं थैंक्स फॉर कमिंग हियर, तो फोर आ गया तो फोर के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया है। जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हो, थैंक्स फॉर कमिंग हियर, ठीक है। वाइल के बाद भी हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे खेलते खेलते, वाइल प्लेइंग, वाइल लर्निंग, वाइल सिंगिंग, वाइल डांसिंग। तो ये सभी उदाहरण आपके क्या है, समझ सकते हैं आप कि हम वाइल आ गया तो हमारे को कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी है। अब बारी आती है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस की। तो वी यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर इन सिंपल सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य होता है उसमें हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्रिया में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे शी कम्स हियर, ही लर्न्स इंग्लिश, रमेश टेल्स ए लाई, सुनीता स्पीक्स द ट्रुथ। तो ये सभी क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के उदाहरण है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, इन सभी के साथ क्रिया में एस और ईएस का प्रयोग किया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपने अच्छे से समझा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद।